क्या आप जानते हैं हर 33 में से एक बच्चा जन्म के समय किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या के साथ पैदा होता है। क्या आप जानते हो एक ऐसा हीमोग्लोबिन भी होता है जो माँ के पेट में पल रहे बच्चे के लिए तो वरदान साबित होता है, जबकि वही हीमोग्लोबिन जब बड़ों में होता है तो मुसीबत का कारण बन जाता है। क्या आप ऐसे टेस्ट के बारे में जानते हो जो जन्म लेने से पहले ही इन समस्याओं का पता लगा सकते हैं? नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। और इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिटल हीमोग्लोबिन के बारे में। जी हाँ, फिटल हीमोग्लोबिन, और यही तीनों प्रश्नों का उत्तर है। तो आज के वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं फिटल हीमोग्लोबिन का टेस्ट कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी फिटल हीमोग्लोबिन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के आधार पर ये टेस्ट कार्य करेगा, सैंपल किस वाइल में लेना है, इस टेस्ट को लगाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिएजेंट चाहिए, और इसका प्रोसीजर क्या है, और फाइनली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का अपना वीडियो, फिटल हीमोग्लोबिन का टेस्ट। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देखेंगे फिटल हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे फिटल हीमोग्लोबिन क्या होता है। फिटस के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको अपन फिटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। फिटस क्या होता है, फिटस को हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। फिटस क्या होता है, तो माँ के पेट में पल रहा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं अपन फिटस, ठीक है। और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पाई जा रही है, एचबी पाई जा रही है, उसको अपन फिटल हीमोग्लोबिन बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, इसकी स्ट्रक्चर, यानी जो एचबी है फिटल हीमोग्लोबिन, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। एचबी क्या होता है, इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। एचबी है, इसमें 4 चेन होती है, ठीक है। ये आरबीसी है बाहर, ये बाहर वाली ये आरबीसी होगी, अंदर एचबी है, और इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। लेकिन फिटल के अंदर क्या होता है, या बीटा की जगह क्या होता है, गामा चेन होती है। तो फिटल के अंदर क्या हो गया, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है 2 अल्फा होती है, 2 गामा होती है, जबकि एडल्ट के अंदर ये गामा किस में चेंज हो जाता है, बीटा के अंदर चेंज हो जाता है। तो फिटल हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या हो गई, 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन। तीसरा पॉइंट है अपना, इसका रोल क्या है, ये क्या प्ले करता है, फिटल हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को स्ट्रांगली बाइंड करता है। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसके बजाय इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, बांधने की, ठीक है। तो ये क्या करता है, मदर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, उसको प्लेसेंटा द्वारा जो फिटल हीमोग्लोबिन है उसके साथ अटैच होके और बेबी तक इसको ऑक्सीजन को सप्लाई करने में काम आता है। तो इसका मुख्य काम क्या हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है बेबी को। चौथा पॉइंट क्या है इसका, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि जो ये जो फिटल हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर चेंज हो जाता है। यानी एचबी है, इसके अंदर अभी क्या है, 2 अल्फा चेन है और 2 गामा चेन है। ये क्या करेगी, जैसे बर्थ के समय से ये गामा चेन है ये बीटा में चेंज होने लग जाएगी। यहाँ पर गामा की जगह बीटा हो जाएगी, और 6 मंथ होते होते ये करीब करीब एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ पर गामा चेंज बहुत कम बचेगी, सभी बीटा के अंदर चेंज हो जाएगी। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 6 महीने बाद में लगभग 1 से 2% हो जाती है। अब इस टेस्ट का रोल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट लगाना। तो ये क्या होता है, 1 से 2% होता है 6 मंथ बाद में। ये यदि बड़े बच्चों में या बड़े एडल्ट के अंदर अगर ये ज़्यादा परसेंट पाया जाता है, 40-50% के आसपास, तो इसका मतलब उसके कुछ बीमारियां हो सकती है, जिसके अंदर मुख्य तो एक तो हो गया आपकी थैलेसीमिया और एक सिकल सेल एनीमिया। इस कंडीशन के अंदर ये जो अल्फा गामा चेन है वो गामा ही बनी रहती है, यानी फिटल हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है इन 2 बीमारी। तो ये तो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है आपको। तो प्रिंसिपल क्या होता है, ये डीनेचर्ड हो जाती है एल्केल मीडियम में, यानी सारी जो माध्यम होता है जिनकी पीएच 8-9 के आसपास होती है, 8 से ज्यादा होती है, जो हीमोग्लोबिन है सभी हीमोग्लोबिन है वो टूट जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। जो फिटल हीमोग्लोबिन है वो टूटता नहीं। तो इसके आधार पर इसका टेस्ट लगाया जाता है, इसका प्रिंसिपल हो गया। यानी जितने भी हीमोग्लोबिन है, फिटल हीमोग्लोबिन को छोड़ के जितने भी हीमोग्लोबिन है वो एल्केलिन माध्यम के अंदर डीनेचर हो जाता है, टूट जाते हैं। अब इसका जो टेस्ट है वो ईडीटी वाइल के अंदर लगाया जाता है। सैंपल कौन सा लेते हैं, ईडीटी ब्लड वाला, ठीक है। पर्पल कलर की जो अपने पास वाइल होती है उसके अंदर सैंपल लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, अपन को पिपेट चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल मशीन चाहिए घुमाने के लिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए 42 नंबर, फोटोमीटर चाहिए डिटेक्ट करने के लिए, टोटल हीमोग्लोबिन देखेंगे इसके अंदर और फिटल हीमोग्लोबिन देखेंगे, ठीक है, और ड्रॉप। इसके अलावा अपने के पास कुछ रिएजेंटों की जरूरत होगी। नॉर्मल सलाइन, ये क्यों चाहिए, ये चाहिए अपन को आरबीसी को वॉश करने के लिए, ठीक है। 4 टाइम्स आरबीसी को वॉश करते हैं। इसके अलावा डिस्टिल वाटर और टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या करते हैं, आरबीसी को तोड़ने में काम आती है। एचबी है अंदर, एचबी के चारों तरफ ये बाउंड्री होती है, तो ये आरबीसी बन गई, ठीक है। तो ये आरबीसी जब तक नहीं टूटेगी तब तक एचबी बाहर नहीं आएगा। तो आरबीसी को तोड़ने के लिए अपने पास डिस्टिल वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अपने पास ड्रेपकिन रिएजेंट होता है, ये क्या करता है, साइनमेथ हीमोग्लोबिन है
मेथड, इसके द्वारा टोटल हीमोग्लोबिन डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एचबी को तोड़ने के लिए, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड तो आरबीसी को तोड़ने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है ये हिमोलाइज करने के लिए, किसको, एचबी को हिमोलाइज करने के लिए ये काम में लिया जाता है। अमोनियम सल्फेट है वो प्रिसिपिटेट बनाने के लिए, यानी जितने भी इसके अंदर जो घुलनशील सोल्यूबल जो पदार्थ है उसको सॉलिड में प्रिसिपिटेट के रूप में चेंज कर देता है अमोनियम सल्फेट, और बॉटम के नीचे जाके बैठ जाता है। तो ये हो गया रिएजेंट की बात हो। अब इसका देखो प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर के अंदर अपन को 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले क्या है, हिमोलाइसेट तैयार करेंगे। हिमोलाइसेट का मतलब है आरबीसी को तोड़ के उसके अंदर जो एचबी है उसको बाहर निकाल हिमोलाइज करेंगे। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फीटल हीमोग्लोबिन देखेंगे और टोटल हीमोग्लोबिन देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन को प्रतिशत में देखना है कितना प्रतिशत आ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए अपन टोटल हीमोग्लोबिन की जरूरत। तो ये 3 चीजें देखनी है प्रोसीजर के अंदर, हिमोलाइज, फीटल हीमोग्लोबिन और टोटल हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले अपन करेंगे हिमोलाइसेट तैयार करेंगे, यानी आरबीसी को तोड़ के हीमोग्लोबिन को बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल लेंगे एक ईडीटी वाइल के अंदर। ये अपने पास ईडीटी वाइल है, उसमें 5 से 6 ml अपने ब्लड लिया, ठीक है। ब्लड लेने के बाद में क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे इस मशीन के अंदर। सेंट्रीफ्यूज करने पर क्या है, अपने पास आरबीसी है वो नीचे बैठ जाएगी और जो प्लाज्मा है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर की सहायता से जो ऊपर का जो प्लाज्मा पार्ट है और बप्पी कोट है उसको अपन बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद हमारे पास सिर्फ ये आरबीसी। अब इस आरबीसी के अंदर अपन क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन डालेंगे, एनएस डालेंगे नॉर्मल सलाइन, और उसको यहाँ तक फुल कर देंगे। फुल करने के बाद में इसमें घुमाएंगे, तो घुमाने के बाद में क्या होगा, इस तरह से अपन को दिखाई देगा, आरबीसी नीचे बैठ जाएगी और प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा। ये ड्रॉपर की सहायता से ऊपर वाला पार्ट है इसको हटा देंगे, दोबारा फिर एनएस डालेंगे, इस तरह से 4 बार उसको वॉश करेंगे, और फाइनली अपने पास जो ये प्लाज्मा और जो एंटीबॉडी वगैरह वो सब वॉश हो जाएगी। अपने पास सिर्फ आरबीसी बच, इतना हो गया। अब ये चीज़ यहाँ दे रखा है, देखो अपने ब्लड लिया, सेंट्रीफ्यूज किया, 1500 आरपीएम घुमाएंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद में ऊपर वाला पार्ट है ये हटा देंगे और इसको 4 टाइम तक वॉश कर दिया। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे आरबीसी को। तो आरबीसी को तोड़ने के क्या करें, जितना अपने पास ब्लड है इतने अमाउंट में डिस्टिल वाटर लेंगे और इतनी अमाउंट में कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे। इन तीनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको वॉश करेंगे, इसको घुमाएंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज क्या करेंगे, अब पहले अपन 1500 पर घुमा रहे थे, अब इसको 300 पर डबल करना है, 10 मिनट की जगह 20 मिनट करनी है। और इसको घुमाने के बाद में जो ऊपर का पार्ट है वो हटा देंगे और अपने पास ये हिमोलाइज तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 10 ग्राम इक्विवेलेंट करना है। वो कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर दे रखा है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ एक बार। देखो अपन को क्या करना है, 10 ग्राम करना है, जो भी अपन को अब मटेरियल अपने पास दे रखा है उसको 10 ग्राम के इक्विवेलेंट करना है, ठीक है। इसकी कंसेंट्रेशन 10 ग्राम करनी। सपोज करो आपने पहले अभी जो आपने ब्लड लिया था उसकी एचबी अपने पास 14 आई, ठीक है। ब्लड कितना लिया था, 2 ml, तो C1 तो हो गया 14 और वॉल्यूम हो गया 2 ml, ठीक है। C2 अपन को करना है इसकी कंसेंट्रेशन, तो 10 अपन को करनी है। V2 अपन को पता नहीं है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो C1 है 14 गुणा 2 ml है V1, 10 अपन को ज्ञात करना है और ये अपन को देखना है, ठीक है। ये दे रखा है अपन को। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 2.8 हो गया, इसको भाग देंगे, ठीक। अपने पास पहले कितना था 2 ml, 2.8 में से 2 घटाएंगे तो 0.8 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा इसकी, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं C1 C2 का। अब अपन को टेस्ट लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, अपने पास हिमोलाइज तैयार कर लिया अपने, ये स्टेप पहले वाले स्टेप के अंदर अपने पास ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन फीटल हीमोग्लोबिन लगाएंगे। तो इसको लिए क्या करेंगे, अपन ये एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसके अंदर ड्रेपकिन रिएजेंट है ये डालेंगे 9.5 ml, 9.5 ml इसमें ये डाल देंगे, और 0.5 आधा ml 0.5 ml ये डालेंगे। इसको दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें। तो ये कुल कितना हो गया, 9.5 और 0.5 10 ml अपने पास ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो। अब ये जो 10 ml है, इस 10 ml में से अपन लेंगे 2.8 ml, इनमें से 2.8 ml इसके अंदर ले लेंगे 2.8%। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये 0.2 डालेंगे इसके अंदर, 0.2 डाल देंगे। और 2 ml है अमोनियम सल्फेट डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये जो प्रोसेस दे रखा है ये, यानी ये 2.8 ml कहाँ से लिया, जो अपने 10 ml बनाया था, 0.5 में 9.5 में टोटल 10 हो गया, इनमें से 2.8 अपन इसके अंदर डाल दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड है 0.2 डाल दिया, 2 ml है, टोटल 5 ml का ये सोल्यूशन बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 42 नंबर जो फिल्टर पेपर है उससे इसको फिल्टर कर लेंगे। अपने पास जो फिल्टर बचा है इसकी क्या करेंगे, फोटोमीटर के ऊपर अपन रीडिंग लेंगे 415 नैनोमीटर, फिर इसकी रीडिंग ले लेंगे और रीडिंग नोट कर।
अब क्या करेंगे, अपन टोटल हीमोग्लोबिन लगाएंगे। टोटल क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभी अपने पास फिटल हीमोग्लोबिन आया है, और फिटल हीमोग्लोबिन है, हम प्रतिशत में देखते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए अपन टोटल का भी पता होना। तो ठीक है, ये मिलोज है अपने पास 0.5 लिया, और ये 9.5 ml लेके ड्रेपकिन रिएजेंट, और ये अपने सॉल्यूशन बना लिया। इस सॉल्यूशन के अंदर से पहले लिया था अपने 2.8, इस बार उसका आधा, तो 1.4, ठीक है, ये इसके अंदर डाल देंगे इसमें से, ठीक है। और जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, किसको, बाकी को तोड़ने के लिए, फिटल हीमोग्लोबिन का जो और भी हीमोग्लोबिन था, तो उसको तोड़ने के लिए अपने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी जगह लेंगे अपन डिस्टिल वाटर, और बाकी वो अमोनियम सेम का सेम है, यानी अपन को सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह ये लेंगे अपन डिस्टिल वाटर, ठीक है, और उसको मिक्स कर देंगे। डिस्टिल वाटर ले लेंगे यहाँ पर अमोनियम सेल, और उसको रोक कर वही फिल्टर करेंगे। अब क्या करेंगे, जो फिल्टर लिया है इसमें से 0.5 ml तो इसमें से ले लेंगे, 4.5 ml ड्रेपकिन रिएजेंट इसमें मिक्स करके 5 ml का सॉल्यूशन बना लेंगे, और उससे रीडिंग लगाएंगे, वही सेम उस पर फोटोमीटर पर, और जो रीडिंग आएगी उसको टोटल काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी टोटल आएगी। आप अब आपको लिखना कैसे है, अब प्रोसीजर ए को आपको इस तरह से लिखना है, वो पॉइंट दे रखे हैं सेम के सेम है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बना रखे हैं, इसको इस तरह से लिखना है। और फिटल हीमोग्लोबिन का दे रखा है, इसमें फिटल हीमोग्लोबिन है, टोटल हीमोग्लोबिन। मेन अगर आपने ये चार्ट बना दिया तो एकदम एक्यूरेट आपके नंबर आएंगे इसमें, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि ये चार्ट याद, उसके बाद में आप लिखना चाहो तो उसके बाद में आता है कैलकुलेशन। ऊपर तो लिखते हैं फिटल हीमोग्लोबिन की रीडिंग, नीचे लिखते हैं अपन टोटल हीमोग्लोबिन की रीडिंग, उसको 100 से गुणा करते हैं, और बट्टा में क्या करते हैं, डाइल्यूट किया तो 20 गुणा, तो 20 का भाग देते हैं, और उसको काटने पर ये इस तरह से आता है। फिटल हीमोग्लोबिन आया, उसको टोटल हीमोग्लोबिन बट्टा और गुणा 5 से करेंगे, यानी फिटल हीमोग्लोबिन बट्टा टोटल हीमोग्लोबिन गुणा 5, ये इसका फाइनल इक्वेशन होगी। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसकी तो नॉर्मल रेंज है 1 से 2% होती है, इससे बढ़ने पर क्या होता है, ये अगर बढ़ के आ रहा है तो थैलेसीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, इसके अलावा कुछ कंजेटल डिजीज होती है, या हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, थैलेसीमिया मेजर और सिकल सेल एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।